The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं शनि सीरीज लेकर। शनि पंचम घर में हो तो किन चीज़ों की वृद्धि करते हैं और किन चीज़ों से हमें वंचित करते हैं, तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय शिफाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर साहब, शनि पंचम में हो तो क्या फल देते हैं? जो 5th हाउस होता है वो प्यार का होता है, औलाद का होता है, जुए का होता है, सट्टे का होता है। क्या शनि इन चीज़ों की वृद्धि करते हैं? लाल किताब ये बात भी कहती है कि शनि पंचम में हो तो बच्चे खाने वाला सांप। ये बात कितनी को सत्य है, हमें बताइए। बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने बात की शनि देव पंचम घर में हो तो क्या फल करते हैं। जैसे कि हमने पहले 4 घरों के बारे में पहले बता दिया। जी। शिफाली जी ने ये भी बात बोली कि जब लाल किताब की बात मानी जाए तो वो बोलते हैं शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। शनि पंचम घर में हो तो बच्चे खाने वाला सांप होता है, बच्चों की आपस में बनती नहीं पिता के साथ, और ज़मीन जात का झगड़ा बच्चों के साथ रहता है। लाल किताब ये बोलती है। लेकिन पराशर ज्योतिष, मैं पराशर ज्योतिष को मानता हूँ, किताबें मैंने सारी पढ़ी हैं। पराशर ज्योतिष ये कहती है अगर मूल त्रिकोण राशि का बैठा हो या स्वय राशि का बैठा हो या उच्च हो करके बैठा हो तो प्यार भी मिलता है, बच्चे भी होते हैं। और शनिदेव पहले बेटियां होती हैं, बाद में बेटा होता है। अगर गुरु की दृष्टि आ जाए फिर बेटा होता है, अगर मंगल की दृष्टि आ जाए, केतु की दृष्टि आ जाए। लेकिन ये देखना पड़ेगा गुरु की कौन सी दृष्टि बच्चों के लिए अच्छी होती है। शिफाली जी, जैसे गुरु की पंचम दृष्टि बेटे के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है जी। और गुरु की 7वीं दृष्टि बेटियों के लिए अच्छी होती है। तो ये गुरु की अगर पंचम दृष्टि आ रही तो बेटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं मंगल की 4थी दृष्टि आ जाए तब भी बच्चे हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, गुस्सा बढ़ जाता है, अग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, वो अलग बात है बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लॉटरी निकले और हमारी सामने कहते हैं कि प्यार मिले, हमारा बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर बुध ग्रह अगर उसके सामने आते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। अगर कहीं शुक्र ग्रह सामने आते तो प्यार जरूर मिलता है, लॉटरी निकल जाती है। शिफाली जी, ये ग्रहों की दृष्टियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। ज़रूरी नहीं, जो लाल किताब है वो सिर्फ और सिर्फ राशियाँ नहीं मानती, वो सिर्फ घर मानते हैं। काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक पंचम घर जो होता है वो होता है सूर्य का। जैसे कि काल पुरुष की कुंडली मतलब पहला घर पहली राशि, दूसरा घर दूसरी राशि, ये कुंडली बनती काल पुरुष की। तो मेष लगन में अगर कहीं आ जाए तो वो खराब जरूर होता है। अगर किसी और लगन में आता है तो खराब नहीं माना जाएगा। देखना पड़ेगा कि वो गुरु का लगन है, यानी कि देवताओं का लगन है, या राक्षसों का लगन है। ये स्टडी बहुत ज़्यादा कठिन है, जानना बहुत मुश्किल है। कौन सी डिग्री में है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन सी उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, जो दृष्टि डाल रहा है वो उच्च का है या नीच का है, स्वय राशि का है, वो कौन सी राशि में पड़ा हुआ है, उस राशि का मालिक कहीं नीच तो नहीं पड़ा। देखिए कितना कुछ जानना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं, मोटा मोटी बातें करते हैं, फिर भी वो कम से कम 70 से 80% सही होती हैं। मैं कभी भी कोई भी बात ऐसे नहीं करता जो साइंटिफिक रीज़न के साथ ना हो, लॉजिक ना हो उसका। जैसे कि पंचम घर सूर्य का, पिता के साथ शनि की नहीं बनती, सूर्य के घर में आके सबसे पहले पिता को कष्ट देता है। तो इसलिए शिफाली जी, जब कभी पंचम घर में आता है, अगर कहीं सिंह राशि का आ जाए तो पिता के लिए कष्टकारी होता है। बच्चों से बनती नहीं है, पिता के साथ पहले नहीं बनाता, फिर बाद में बच्चों के साथ नहीं बनते, फिर पिता की जो जायदाद होती है उसमें झगड़े होते हैं, बच्चों के साथ मन मिटाव बना रहता है। अगर कहीं सिंह राशि का आ जाए जी। अगर कहीं तुला राशि का आता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पंचम घर में तुला राशि पड़ी हो, बच्चे भी होते हैं, प्यार होता है, स्नेह रहता है। अगर स्वय राशि का आ जाए, खास कर कुंभ राशि का, तो वो भी बच्चे होते हैं, प्यार रहता है, बच्चे पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये कुंडली के मुताबिक देखा जाएगा कौन सी राशि का होता है, कौन सी राशि का नहीं। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बताता हूँ, शनि पंचम घर में पढ़ाई पूरी करवा देता है जी। अगर नीच राशि का या दुश्मन राशि का बैठा है तो पढ़ाई में अड़चने आती हैं। शनि पंचम घर में लॉटरी निकल जाती है। क्या बात है। अगर कहीं
किस राशि का आ जाए, मित्र राशि का, उच्च राशि का। अगर कहीं पंचम घर में राशि दुश्मन राशि है, फिर लॉटरी नहीं निकलती, भाई लॉटरी मत डाल लो, प्यार नहीं मिलता, बच्चे पढ़ाई नहीं करते और आपका कहना नहीं मानेंगे, ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि का है। लेकिन पंचम घर के आज मैंने बताया आपको कि पंचम घर में अगर शनि हो जाए तो ज़्यादातर शनिदेव खराब ही होते हैं। कौन सी ऐसी, सप्तम घर जैसे सप्तम राशि का या 11 नंबर राशि का, स्वयं राशि का, मकर राशि का, ये राशियों के लिए कुछ अच्छे होते हैं, बाकी राशियों के लिए ख़राब ही होती हैं। हाँ, बुध राशि का भी अच्छा ही होता है, लेकिन बुध राशि का यहाँ पे ख़राब होता है वो इसलिए क्योंकि बेटे को होने नहीं देता, इसलिए ज़्यादातर ख़राब ही होता है। लेकिन अगर अच्छी राशि जो 3 राशियों का पड़ा है तो वो अच्छा ही होता है। प्रोफेसर साहब, जैसे कि पंचम घर जो होता है वो औलाद का होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि शनिदेव अगर पंचम घर में बैठे हैं तो कोख ठंडी होती है, यानी बच्चे पैदा ही नहीं होते। कई बार बेटियां ही होती हैं, बेटा नहीं होता, तो उनके लिए भी कोई रेमेडीज़ है? शिफाली जी, पंचम घर होता है हमारे छोटा स्कूल जो आंगनवाड़ी स्कूल होता है जी। पंचम घर हमारे पास्ट का जी, जो पास्ट में किया वो पंचम घर ऐसे आएगा। अगर आपने पास्ट में औलाद को अच्छे ढंग से नहीं संभाला या आपने अपने पिता को नहीं संभाला, इस जो जन्म में लेकर आए तो आपका बच्चा आपको नहीं संभालेगा। शनि पंचम में मेष राशि का, सिंह राशि का, कर्क राशि का, किसी और राशि का आ जाएगा तो बच्चे होंगे ही नहीं, क्योंकि आपने बच्चे को संभाला नहीं, आपका बच्चा होगा नहीं जी। तो ये देखना पड़ेगा पंचम घर में जो शनिदेव पड़े हैं वो कौन से नक्षत्र के पड़े हुए हैं, कौन सी राशि के पड़े हुए हैं। फिर भी मैं मोटा मोटा एक उपाय बता देता हूँ यहाँ पे। शनिदेव को अगर अच्छा करना चाहते हो, 50 ग्राम सुरमे की डली, जो सुरमा हम कज्जल बनाते हैं उसको पीसते हैं, कज्जल लगाते थे ना पहले, आजकल तो कज्जल बनाया जाता है, कलर लगा देते हैं। जो सुरमा होता था वो आंखों के लिए अच्छा होता था, जो पलकें झड़ते नहीं थी। जो सुरमा ओरिजिनल सुरमा होता था, जो पीस के घर में बनाते, सरसों के तेल का पीसते थे, उसको पीसा जाता था, लगाया जाता था, ओरिजिनल चीज़ें होती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो वो जो 50 ग्राम की सुरमे की डली कच्ची ज़मीन में दबाएं, कच्ची ज़मीन सप्तम घर, अगर सप्तम घर में चला जाएगा तो वो बेनिफिट करेगा। जो लॉटरी नहीं निकलती, जो प्यार नहीं मिलता, जो बच्चे नहीं होते, वो हो जाएंगे। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि पंचम घर जो होता है लॉटरी का होता है, तो आपने बोला कि अगर स्वयं राशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है या उच्च के बैठे हैं तो वो लॉटरी डाल सकते हैं। हाँ जी, मतलब जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं जिनका शनि है यहाँ पे, तो वो डाल लें। हाँ, रिस्क ले लें, रिस्क। लेकिन शिफाली जी एक बात और आती है वहाँ पे जी, अगर मंगल देख रहा है जी, कुंडली फिर दिखानी पड़ेगी। हाँ, देखिए अगर अश्विनी नक्षत्र किसका होता है? जी, केतु का। भरणी शुक्र का। कृतिका सूर्य का। अगर कृतिका नक्षत्र में आ गया तो जी वो खराब, तो नहीं जी, नहीं डालने। जी। देखिए अगर भरणी नक्षत्र का आता है शुक्र का, फिर डाल सकते हैं। जी, उसका मित्र है। हाँ, उसका मित्र। देखना पड़ेगा कि नक्षत्र कौन में बैठा है, जी, शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, और राशि में कौन से बैठे। ऐसे थोड़े कहते हैं कि मैं जी वो कर रहा हूँ, शेयर बाजारी का काम कर रहा हूँ, मेरा चलता नहीं है, तो फिर हम बताते हैं भाई तेरा तो काम ही नहीं चलेगा, तो डूब देगा सारा पैसा। जी बिल्कुल। तो ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि का है, कौन से नक्षत्र का है, कौन उसको ग्रह देख रहा है। स्टडी बहुत कठिन है जी, तभी तो कहते हैं जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। क्योंकि देखिए शनिदेव अच्छे किसके, लाखों में एक शनिदेव अच्छे। नीलम कौन पहन सकता है? हाँ, जिनके शनिदेव अच्छे, जिनके शनिदेव अच्छे होते हैं। बहुत कम लोगों को नीलम डलता है जी। जिसका शनिदेव अच्छा है, मित्र राशि का है, स्वयं राशि में बैठा हुआ, तो वो नीलम पहनते हैं। हर कोई थोड़ा ना नीलम पहन सकता है। प्रोफेसर आप बात करते हैं कि ये आपका योगा कारक है, ये आपका बाधक है, ये क्या, ये चीज़ें भी थोड़ी सी समझाइए ना। शिफाली जी उसके ऊपर हम स्पेशल एपिसोड करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ योगा कारक ग्रह किसको बोलते हैं। जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक आ जाए, जैसे कि मान लीजिए शनि 9वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक आ जाए। 9वां घर कौन हो गया? त्रिकोण। और 10वां घर क्या आ गया? केंद्र। त्रिकोण और केंद्र का मालिक जैसे कि मकर राशि 9वें घर में आ जाए, कुंभ राशि 10वें घर में आ जाए। ऐसे ही मकर राशि 4थे घर में आ जाए और कुंभ राशि पंचम घर में आ जाए। ऐसे ही अगर जब कभी ऐसे होता है तो उसको क्या बोला जाता है? योगा कारक। तेरा शनिदेव योग कारक है। तो कई बार कहते हैं कि योग कारक है तो इसको पहन लिया जाए तो अच्छे रिजल्ट देता है। तो योग कारक 2 ही कुंडलियों में बनते हैं। इसका मतलब क्या है? शनिदेव बहुत कम लोगों के अच्छे होते हैं। देखिए ये चीजें कौन समझाएगा? जो पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर होगा, आपको बारीकी में बताएगा। तो शनिदेव ऐसे नहीं पहन सकते आप, पहले कुंडलियाँ दिखाइए। ऐसे नहीं आप ट्रेडिंग कर सकते, पहले कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली के मुताबिक वो ट्रेडिंग बनती भी है या नहीं।
प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया कि अगर पंचम घर में शनि है, जितनी भी मन में दुविधा थी ना, वो इस एपिसोड के ज़रिए हमारी दुविधा जो है वो दूर हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एपिसोड को शेयर कीजिए ताकि जिनका शनि पंचम में है उनको फ़ायदा हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।